नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। 12th बोर्ड और 11th क्लास के लिए जो हमारे मैथमेटिक्स की कंबाइंड क्लास चल रही थी, टॉपिक था मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, जिसके अंदर हमने चर्चा कर ली थी कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की संक्रियाओं की बात की थी एक क्लास के अंदर हमने। पिछली क्लास में हमने बात की थी कुछ क्वेश्चन की, उससे पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की, आव्यूह की संक्रियाएं, जिसमें हमने बात की एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि दो या दो से अधिक आव्यूहों का योगफल किस प्रकार किया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कि दो या दो से अधिक आव्यूहों का घटाना या व्यवकलन किस प्रकार किया जाता है, और हमने बात की थी मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि गुणनफल की, और हमने बात की थी स्केलर मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी अदिश गुणनफल की। अब हम बात करेंगे क्रम से कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी, और फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्शन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी कि आव्यूह के योगफल की संक्रियाएं देखिए या गुणधर्म। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी क्या मतलब हुआ कि आव्यूह के योगफल के लिए किन किन गुणधर्मों की बात हम करेंगे, उसकी चर्चा आज करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे हम आज? योगफल के लिए जो गुणधर्म है उनकी चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटिविटी यानी कर्म विनिमयता कि जो आव्यूहों का योगफल है वो कर्म विनिमयता का पालन करता है या नहीं। कर्म विनिमय का मतलब क्या होता है कि जैसे दो चीजें हैं, एक पेन और एक डस्टर है, आगे पेन है और पीछे डस्टर है। यदि मैं आगे डस्टर और पीछे पेन कर दूं मतलब मैंने इसके कर्म को क्या कर दिया, विनिमय कर दिया, तो ये क्या कहलाती है, कर्म विनिमयता। जैसे ये डस्टर और पेन है, ये डस्टर और पेन आगे पीछे में कर दूंगा तो भी डस्टर और पेन ही रहेंगी, यानी कि ये दोनों कर्म विनिमयता के नियम का पालन करते हैं। तो इसी की चर्चा मैट्रिक्स के अंदर करने वाले हैं। कम्यूटिविटी यानी सबसे पहला गुणधर्म है कर्म विनिमयता। कम्यूटिविटी यानी कि कर्म विनिमयता की मैट्रिक्स कर्म विनिमय के नियम का पालन करती है या नहीं। कर्म विनिमय का मतलब दो मैट्रिक्स से ए और बी दोनों को जोड़ने में कोई परिणाम प्राप्त हो रहा है, क्या ए और बी को जोड़ने में परिणाम जो प्राप्त हो रहा है वो बी और ए को जोड़ेंगे तो कुछ समान प्राप्त होगा। देखिए फॉर एग्जांपल कर्म विनिमय का पालन करता ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो वैल्यू ए प्लस किन्हीं दो मैट्रिक्स के लिए जो वैल्यू ए प्लस बी की आएगी वही वैल्यू बी प्लस ए की आएगी। क्या बोला मैंने कि मैट्रिक्स के योगफल में किन्हीं दो मैट्रिक्स का जो योगफल है वो a प्लस बी का आएगा, वही मान b प्लस ए का आएगा, यानी कि योगफल के लिए मैट्रिक्स कर्म विनिमय के गुणधर्म का पालन करती है। फॉर एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगी चीजें, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 और एक अनदर मैट्रिक्स है b 1 2 0 0। कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिनका योग संभव हो। योग संभव होने के लिए दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, बात समझ आ रही है। तो मैट्रिक्स ए और बी दोनों की ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है, तो इनको दोनों को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी का मान निकालेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ए प्लस बी देखिए 2 + 1
3 प्लस 2 5 4 प्लस 0 4 5 प्लस 0 5। ये किसकी वैल्यू आ गई? a प्लस b की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? b प्लस a की वैल्यू निकालेंगे। जिस प्रकार a प्लस b की निकाली उसी प्रकार हम वैल्यू निकालेंगे b प्लस a की। b प्लस a के लिए b को पहले लिख दूं मैं इस बार। जैसे b क्या है हमारे 1 2 0 0 प्लस जो a है वो क्या है 2 3 4 5 2 3 4 5 दोनों को योग कर दे 1 प्लस 2 3 2 प्लस 3 5 0 प्लस 4 4 0 प्लस 5 5। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे ये वैल्यू किसकी आई b प्लस a की। तो जो b प्लस a की वैल्यू आई है उसको यदि कंपेयर करेंगे प्लस b से तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है? समान है। यानी कि a प्लस b की वैल्यू है इज इक्वल टू b प्लस a। कहने से तात्पर्य कि जो क्रम विनिमयता का गुण है गुणधर्म है अवयव उसका पालन करते हैं कि अवयव को क्रम चेंज करने के बावजूद भी अवयवों का योगफल वही आएगा जो पहले था। क्लियर माय डियर? तो ये हमने पहले गुणधर्म की बात की थी कम्यूटिविटी यानी क्रम विनिमयता कि दो अवयवों का क्रम परिवर्तित कर देने पर भी योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कौन सा गुणधर्म कहलाता है? क्रम विनिमय का गुणधर्म कहलाता है। दूसरा देखिए सेकंड क्या है हमारे पास? एसोसिएटिविटी सहचर्यता। एसोसिएटिविटी तीन आदमी है दो कैंप है और तीन आदमी है। दोनों कैंपों में तीनों आदमी उभयनिष्ठ है यानी कि दो कैंप है दोनों में तीन तीन आदमी है और इसमें जो तीन आदमी है वही इसमें है। अब मैं बोलूं एक कैंप में ए और बी साथ खड़े और सी दूर खड़ा है थोड़ा और दूसरे में ए और सी साथ खड़े बी दूर खड़ा है और मैं पूछूं कैंप में कितने आदमी थे तो दोनों में फर्क है। कैंप में तो वही तीन आदमी थे ए बी और सी तो उससे कैंप में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये एग्जांपल था। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी यानी कि सहचर्यता। अब विस्तार से समझेंगे। सहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी सहचर्य का गुणधर्म क्या कहता है? योगफल की बात कर रहे हैं तो योगफल में सहचर्यता क्या कहती है? तीन मैट्रिक्स है a प्लस b प्लस c बराबर है a बराबर है a प्लस b प्लस c। तो जो मैट्रिक्स है दो या दो से अधिक मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हमेशा सहचर्य के गुणधर्म का पालन करती है। कैसे? अब इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी अलग अलग। ए और बी को एक साथ जोड़ा हमने फिर जो परिणाम आया उसको सी में जोड़ दिया और दूसरी बार हमने क्या किया ए अलग है बी और सी को साथ में जोड़ा और उसको ए में जोड़ दिया। कहने का मतलब 3 10 के नोट है पहले एक बार दो को इकट्ठा किया 20 हो गई 20 को 10 में जोड़ा तो 30 हो गई फिर इस बार पहले को छोड़ दिया दोनों को इकट्ठा कर दिया 20 हो गए और फिर इसको जोड़ा फिर 30 हो गए। कहने का मतलब जो अंतिम परिणाम आने वाला है वो क्या होने वाला है? समान आने वाला है। a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c। तो जो ये गुणधर्म है वो क्या कहलाता है? एसोसिएटिविटी यानी सहचर्य का गुणधर्म कहलाता है और अवयव इसका पालन करते हैं। और एग्जांपल हम अभी देखेंगे। देखिए कोई एक मैट्रिक्स A है हमारे पास 1 2 3 4 2 by 2 का इसलिए ले लेंगे एग्जांपल आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी कोटि के लिए जिनका योगफल संभव है उनके लिए सारे काम करेंगे। क्लियर बाय डियर? एक मैट्रिक्स A हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने B ले ली 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स C ले ली हमने 1 1 1 1 कुछ भी ले सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल A प्लस B की वैल्यू निकालें। देखिए
a प्लस b की वैल्यू निकालें तो a और b को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। 2 प्लस 0 क्या आएगा, 2 आएगा। b तो पूरा 0 है, मतलब वापस यही आएगा 3 4, क्योंकि 0 जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है a प्लस b की वैल्यू। a प्लस b के अंदर हमें क्या जोड़ना है, c जोड़ना है। ये तो साथ में वैल्यू है, अब इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, c जोड़ रहे हैं। तो c है हमारा 1 1 1 1, तो इसके अंदर हम जोड़ रहे हैं 1 1 1 1, जिसे 2/2 का इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको जोड़ने पे क्या परिणाम आएगा, वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस सेपरेटली c। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a प्लस b प्लस c। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b प्लस c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि b प्लस c साथ में। तो b और c को जोड़े, देखो ये b और c, b तो पूरा जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यानी कि c वापस आ जाएगा b प्लस c के अंदर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही मान आएगा, क्योंकि जीरो को जोड़ेंगे एलिमेंट में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। b प्लस c की वैल्यू है, हमें निकालना है a प्लस b प्लस c, मतलब इसमें a की वैल्यू ऐड कर दें। मैट्रिक्स a है हमारे पास 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5। तो कंपेयर करेंगे हमें ये प्रूव करना था a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो देखिए इसमें a की वैल्यू थी 2 3 4 5, और इसकी भी है 2 3 4 5। कहने से तात्पर्य है कि दोनों क्या है, इक्वल है, अतः आव्यूह साहचर्यता के नियम का भी पालन करता है। क्लियर माय डियर, इसको नोट करना चाहिए तो आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे साहचर्यता के नियम की बात। किसी भी प्रश्न को नोट करने के लिए वहां पे पॉज करके नोट कर लीजिए, और जो पिछली क्लास नहीं देख पाया है, नहीं देखी है, वो जाके प्लेलिस्ट में आपको भिन्न भिन्न क्लासें एक जगह मिल जाएगी। समझ आ रही है बात। तो ये हमने बात कर ली किसकी, साहचर्यता की। अब हम बात करेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, एडेटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, किसी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। तीसरा क्या है, योज्य तत्समक। इंग्लिश में बोले तो एडिटिव आइडेंटिटी। देखो इसका मतलब क्या, मैं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ए कोई मैट्रिक्स ए है, ए प्लस ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स, इज इक्वल टू क्या होगा, ए, और ये बराबर होगा 0 प्लस ए। अब समझो इसको कि ये यहां से क्या कहना चाहता है, ए प्लस ओ, ए क्या है, कोई आव्यूह है, कोई मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो स्वयं वही मैट्रिक्स वापस प्राप्त होती है। इसका कहने का मतलब है किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगी, और जीरो मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगी। फॉर एग्जांपल सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि 1 प्लस 0 बराबर 1 होता है, तो 0 प्लस 1 भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर माय डियर। प्रैक्टिकली भी हम इसको एग्जांपल समझेंगे, लेकिन इसमें क्या कहना चाह रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है कि जीरो मैट्रिक्स जोड़ने पे
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 0 = 2 है, तो 0 + 2 भी क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 5 6 और ओ क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स यानी उसके सभी अवयव क्या होते हैं, 0। यदि ए 3/3 की है तो ये भी 3/3 की होगी, और यदि ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होगी। क्लियर माय डियर? वैल्यू ऑफ a + o, a + o की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वापस यही आएगी 1 2 5 6 और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 0 + 1 यानी कि इसको मैं पहले लिख दूं और प्लस a लिख दूं 1 2 5 6, कोई प्रभाव नहीं। 0 में 1 को जोड़ो या 1 में 0 को जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं। तो ये वापस क्या आ जाएगी, वापस यही आ जाएगी सेम टू सेम। हाँ, यदि यहाँ पे माइनस की बात होती तो संपूर्ण मामला परिवर्तन हो जाता, क्योंकि चिन्ह नकारात्मक हो जाता उसमें, तो उसमें ये पालन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वापस ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, बोथ आ रहा सेम। तो जो प्रॉपर्टी, जो मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं, योगफल के अंदर योज्य तत्सम का पालन भी मैट्रिक्स करती है। समझ में आ रही है? 3 गुणधर्म पढ़े हमने। अब हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। देखिए नाम थोड़ा अटपटे लग रहे हैं, लेकिन ये समीकरण लिखते ही सारा कुछ समझ में आ जाता है। मतलब किसी मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, आसानी से समझेंगे इसको। नंबर 4 है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, स्वयं उसी अवयव का इनवर्स, यानी कि 2 है तो 2 का इनवर्स होगा -2। कोई मैट्रिक्स ए है तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी -है। तो कहने से मतलब है एक मैट्रिक्स ए और उसकी एक इनवर्स मैट्रिक्स दोनों को जोड़ते हैं तो शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है। यह है योज्य प्रतिलोम। क्या कहना चाह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें आप -a को जोड़ेंगे तो 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? इक्वेशन लिखते ही समझ में आ रही बात। देखें एडिटिव इनवर्स में क्या बोला जा रहा है, सिंपल सी चीजें। हमने सबसे पहला पढ़ा कम्यूटिविटी। अब ये लिखते ही समझ में आ गया कि कोई दो मैट्रिक्स a + b, a और b है, तो जो वैल्यू a + b की आएगी वही वैल्यू b + a की आएगी। सिंपल सा फंडा है कि 1 + 2 है, उसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 2 + 1 को जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है कौन, मैट्रिक्स। इसीलिए योगात्मक मैट्रिक्स इसका पालन करती है। जब मैट्रिक्सों का योग करते हैं तो वो इसका पालन करती है। क्लियर माय डियर? साहचर्यता एसोसिएटिविटी में हमने क्या पढ़ा कि a + b दोनों को साथ जोड़ के c में जोड़ते हैं, तो b + c को साथ में जोड़ के a में जोड़ेंगे तो वही परिणाम आएगा। दोनों परिणाम कैसे होंगे, समान होंगे। वो भी हमने एग्जांपल लेके देखा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। फिर हमने बात की योज्य तत्सम, एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्सम का मतलब क्या होता है, योज्य यानी योगफल, तत्सम जानते ही हो कि a + 0, आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, a + o = a है तो o + a भी क्या होगा, a होगा। फिर हम बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। एडिटिव का मतलब, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, स्वयं से विपरीत उसका क्या होता है, प्रतिलोम।
क्लियर माय डियर? अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि a प्लस माइनस के बराबर क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रही है बात? देखो, कोई एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर है 4 5 माइनस 2 प्लस 1, और एक हमें चाहिए माइनस ए, यानी कि संपूर्ण मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा -4 -5 प्लस 2 -1। अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि a प्लस माइनस ए करना है, तो इसको जोड़ दें 4 5 -2 1 और जोड़ेंगे इसको -4 -5 प्लस 2 -1। तो क्या परिणाम आएगा? a प्लस माइनस ए का परिणाम क्या आएगा? देखिए जरा, 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 क्या आएगा? 0 आएगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 0, -2 प्लस 2 0, प्लस 1 माइनस 1 0। तो ये लास्ट में क्या प्राप्त हुई? इसको हम क्या बोल सकते हैं? O, यानी कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा अवयव, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव एवरी एलिमेंट इज 0, सभी अवयव शून्य हो, तो क्या कहलाती है? शून्य अवयव कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। यही प्रूव करना था कि a प्लस माइनस ए किसके बराबर होता है? जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है। जीरो लिखने का मतलब क्या है? कि वहां पे मैट्रिक्स है। यदि मैट्रिक्स में जीरो लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है कि मैट्रिक्स है, दी गई मैट्रिक्स के क्रम का ही शून्य अवयव है, उसको आप मैट्रिक्स में तब्दील कर सकते हैं। क्लियर माइंड? ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम। अब है कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। कैंसिलेशन नाम से पता चल रहा है कि कुछ न कुछ कैंसिल करने की आवश्यकता होगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नंबर 5th प्रॉपर्टी है। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या देखिए जरा, कैंसलेशन लॉ यानी कि निरसन नियम। देखिए नंबर 5th, निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है? एक इक्वेशन लिखूंगा, आपके पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी गणित समझ में आ जाएगी। तीन मैट्रिक्स है a प्लस ए बी और c। यदि a प्लस बी बराबर है a प्लस c के, यदि a प्लस बी बराबर है a प्लस c के, तो b बराबर होगा c। ये है निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है कि दो मैट्रिक्सों का योग बराबर है और उन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स उभयनिष्ठ है, तो दोनों, इसको सिंप्लीफाई करें हम संख्याओं के अंदर, बीजगणितीय भाषा में पढ़ें, यानी कि 2 + 4 बराबर है 2 + 4 बराबर है 2 + 5। मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा, मैं ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है ये, फॉर एग्जांपल। यदि ये सिचुएशन है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। समझ रहे हो? या मैं बोलूं a + b बराबर है a + c, तो ये प्लस a इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, यानी कि a से a कैंसिल कर देते हैं, दोनों के चिन्ह समान हो, तो क्या बचता है? b बराबर c। क्लियर? उसी प्रकार यही है कि जब a + b है बराबर है a + c के, तो इसमें मैट्रिक्स a कैंसिल हो जाती है और क्या बचता है? b = c।
ये सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं, अवयव के योगात्मक गुणधर्मों की बात कर रहे हैं, उसी में ही संभव है, गुणात्मक गुणधर्म में ये क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स के ले लेते हैं 2 3 4 5, बी ले लेते हैं 1 2 3 4 और सी ले लेते हैं 2 1 1 1। ठीक है, ए प्लस बी, ये होगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 4 9, तो 3 5 7 9 बराबर ए प्लस सी, ए और सी को जोड़ना है 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 1 6। ए प्लस बी बराबर है ए प्लस सी के, समझ रहे हो? ए प्लस बी बराबर है ए प्लस सी के, इसको सीधा सा बिना जोड़ के लिखे हम पहले योग कर लेते हैं इनका कि 2 3 4 5 प्लस है 1 2 3 4 बराबर ए प्लस सी 2 3 4 5 प्लस सी 2 1 1 1। यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और ये इक्वल हो जाता है इस। ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, मैथमेटिकली करेक्ट हो जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल कहने की बात है कि यदि इस प्रकार की गणित हो तो वहां पे ये दोनों क्या हो जाती है, मैट्रिक्स कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, नील्सन का नियम बोलते हैं। ये कहां पे काम में आती है, जहां पे मैट्रिक्स में अचर राशियों के साथ में चर राशियां दी हुई हो और इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो वहां से चर राशियों का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर माय डियर? तो ये हमने किसकी बात की, आज की क्लास में हमने बात की, वापस रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। एग्जांपल देने का मतलब क्या होता है, कांसेप्ट क्लियर करना, वो मैथमेटिकली क्लियर हो या नहीं वो आवश्यक नहीं, कांसेप्ट समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहा है बात। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयव के योगात्मक या योगफल के गुणधर्मों के बारे में बात की। मुख्य रूप से हमने 5 गुणधर्म देखे। फर्स्ट क्रम विनिमय, कम्यूटिविटी, जिसमें हमने बताया कि दो मैट्रिक्सों के क्रम को भिन्न भिन्न कर देने पे उनके योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर हमने बात की साहचर्य कि कुल मिला के जोड़ना 3 मैट्रिक्स को, चाहे उनको क्रम में किसी में जोड़े परिणाम वही आने वाला है, क्रम चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ क्रम चेंज किया। पहले में ए और बी को पहले जोड़ा और दूसरे में बी और सी को पहले जोड़ा। कहने से ये मतलब है, जैसे इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर है 1 प्लस 2 प्लस 3। इसमें बोल दिया 1 प्लस 2 को जोड़ो और उसमें बोल दिया इसमें इस जोड़ो, यानी कि 1 प्लस 2 होगा 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, और इसके अंदर 1 है प्लस 2 प्लस 3 5 है, ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। पहले और बाद में जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहलाता साहचर्यता का गुणधर्म। फिर हमने बात की योज्य तत्सम यानी एडिटिव आइडेंटिटी, कि किसी एक मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स जोड़ दें तो वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है, और ये वही बात है कि किसी 0 मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो भी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। सिंपल सी बात है, कोई मैट्रिक्स ए में 0 जोड़ेंगे तो भी ये आएगा और 0 में जोड़ेंगे तो भी ए मैट्रिक्स आएगी। क्लियर बात? फिर हमने बात की एडिटिव इनवर्स, योज्य तत्सम, योज्य प्रतिलोम, इनवर्स यानी प्रतिलोम, कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, उस एक मैट्रिक्स ए के अंदर उसकी प्रतिलोम या इनवर्स मैट्रिक्स जोड़ दी। इनवर्स मैट्रिक्स से तात्पर्य है उसके नकारात्मक साइन के साथ जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, 0 मैट्रिक्स प्राप्त होती है। संख्याओं में भी देख लें, 5 5 का इनवर्स होता है -5, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्लियर मैम? फिर हमने बात की नील्सन नियम यानी कि कैंसिलेशन लॉ, एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा सिस्टम जहां पे हमें एक एक मैट्रिक्स उभयनिष्ठ मिले
और योग की बात की गई हो, प्लस की बात की गई हो, एडिशन की बात की गई हो, तो जो मैट्रिक्स कॉमन होती है वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कल की कक्षा में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्शन, और फिर हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।